हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है कक्षा 10 का एक इंपॉर्टेंट सवाल है। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें जो इसके शून्य ज्ञात करना है और उसकी सत्यता की जांच करके बतानी है। तो मैं पहले द्विघात समीकरण यहाँ लिख लेता हूँ वापस। 6x² - 3 - 7x। देखो दोस्तों, यहाँ पर अचरपद बीच में है तो मैं पीछे ले रहा हूँ अचरपद को, इसको सही क्रमानुसार जमा रहा हूँ। 6x² - 7x - 3। अब जो है हमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा गुणनखंड विधि में। इसको मैं पहले जीरो के बराबर रख लूँगा। अब जो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम, देखो 6 को और 3 को गुणा करना है। 6 तिया 18, यानी कि ये हो गए 18। अब 18 के गुणनखंड करो, कितना है कि 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब जो इस गुणनखंड की सहायता से इस 7x को इस प्रकार से तोड़ना है। मैं पहले 7x को प्लस का बना लेता हूँ। यहाँ पर 6x² - 7x को कोष्टक में ले लेता हूँ, -3 बराबर के 0। अब देखो 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर तो 7x आई और गुणा करने पर कितना आई 18 आई। अब देखो दोस्तों, यहाँ से हम पढ़ें 3 2 कितने हो गए 5। तो मैं क्या करूँगा, 3 तिया कितने हो गए 9, 9 में से 2 घटा दूंगा, कितना आएंगे 7x आ जाएंगे। दोस्तों देखो 6x² - 9x में से मैं 2x घटा दूंगा, -3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो 9x में से मैंने 2x घटा दी, कितना आएगी 7x है। 9 को 2 को गुणा किया कितना आ गया 18 आ गए। अब देखो माइनस को वापस अंदर गुणा कर दूंगा मैं। 6x² - 9x माइनस को माइनस से गुणा किया कितना है +2x -3 बराबर के 0। अब जो देखो 6x², ये दोनों यहाँ पर जोड़ा बना दो, यहाँ पर जोड़ा बना दो। अब 6x² - 9x में से मैं क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। देखो 6x² को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 6x² को लिख सकता हूँ 2 × 3 × x × x। ये जो है मैं 6x² को लिख सकता हूँ। 9x को क्या लिख सकता हूँ, 9x को लिख सकता हूँ 3 × 3 × x। ये जो है मैं 9x को लिख सकता हूँ। ये देखो 3 हो गया यहाँ पे ये, अब ये आ गया x, ये यहाँ पे x आ गया। अब 3 और x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 3x यहाँ पर कॉमन आ गया। अब जो दोस्तों यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ पर बच गया 2x माइनस यह बच गया 3, ये आ गया 3 प्लस 1 2x -3 बराबर के 0। अब जो देखो, अब जो 2x - 3, 2x - 3 इसको एक तरफ ले लूँगा मैं, 2x - 3 और 3x + 1, ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर के 0। यदि मैं जो है यदि मैं 2x - 3 को 0 के बराबर रखता हूँ, 2x - 3 को मैं 0 के बराबर रखता हूँ, तो देखो 2x ये -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और x बराबर ये 2 इधर गुणा में इधर आते किसी में जाएगा भाग में, यानी कि x का मान जो है 1 शून्य का तो आया 3/2। अब जो 3x + 1 को जो मैं 0 के बराबर रख लूँगा इधर, 3x + 1 बराबर के 0। अब जो देखो ये +1 है, उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो गया -1। ये x बराबर ये 3 इधर गुणा में उधर जाते किसी में जाएगा भाग में जाएगा। तो ये जो 2 शून्य का हमारे पास प्राप्त हुई है यहाँ पे, x बराबर 3/2, x बराबर -1/3। इसको मैं एल्फा नाम दे दूंगा, इसको मैं बीटा नाम दे दूंगा। अब दोस्तों हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करनी है अब हमें, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करूँगा मैं, उपरोक्त समीकरण जो है 6x², ये जो आया हमारे पास 6x² - 7x - 3 की तुलना में किस में करूँगा, की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, इससे मैं इसकी तुलना कर दूंगा। इससे तुलना करने पर क्या आएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x² का गुणांक क्या है यहाँ पर a, तो x² का गुणा a, तो a बराबर यहाँ पर x² का गुणांक कितना 6, तो ये जाएगा a बराबर 6। b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा -7 और c बराबर अचरपद हो जाएगा -3। अब जो दोस्तों अब क्या शून्यकों का योगफल करेंगे। पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्तों -b/a। ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। b का मान क्या दोस्तों, b का मान है -7, तो -7 आ जाएगा यहाँ पे। और a का मान क्या है, a का मान जो दोस्तों यहाँ पर देगा 6, तो ये आ जाएगा 6। अब दोस्तों एल्फा प्लस बीटा है, एल्फा का मान ऊपर देखो 3/2 है यहाँ पे, एल्फा का मान 3/2 ले लो, प्लस बीटा का मान कितना है -1/3, तो -1/3 यहाँ ले रहा हूँ, बराबर कितना है माइनस माइनस कितने हो गए यहाँ प्लस हो गए 7/6 हो जाएगी। अब दोस्तों देखो ये प्लस और माइनस हो गए, देखो 3/2, ये प्लस माइनस क्या हो गया -1/3 बराबर 7/6। अब जो दोस्तों आगे देखते हैं, 2 तिया 6, इसका जो लेस आया 6 आया, 2 तिया 6, 3 तिया 9 माइनस 3 दूना 6, 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7/6 बराबर 7/6, ये हो गया 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब हमारी जो शून्य के बिल्कुल करेक्ट है। अब जो है शून्यों का गुणनफल करके देख लेते हैं हम, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल
गुणनफल, शून्य का गुणनफल हो गया एल्फा बीटा बराबर क्या हो गया सी बटा ए। एल्फा का मान कितना दोस्तों 3/2 है गुणा, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान जो है -1/3, -1/3 बराबर सी का मान क्या है, सी का जो मान है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा -3 जो देर का अचर पद जो सी का मान आया हमारे पास, और एक का मान जो है हमारे पास कितना 6, तो -3/6। अब जो इसको गुणा कर लूँगा -3 2 दिया 6 -3/6 बराबर -3/6। ये जो है ये भी जो बराबर आए दोनों, इसका मतलब हमारा जो शून्य जो आए बिल्कुल करेक्ट आए। इस प्रकार से जो आपको शून्य के ज्ञात करने हैं, वेरी सिंपल।